खिलाफ थे। तब भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में और हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार जी उनके नेतृत्व में जिस प्रकार महाराष्ट्र में सरकार काम कर रही है, उस काम को लेकर के एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक प्रतिसाद, एक रिस्पॉन्स ऐसा महाराष्ट्र के मतदाताओं ने हमको दिया। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने महायुति को जो सीटें दी और जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो एक जबरदस्त है और इसका जितना भी जश्न मनाया जाए कम होगा। भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद तौर पर एक नंबर की पार्टी चुन करके आई है, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी चुन करके हम आए हैं जिसके पास लगभग 53 हमारे चुनाव चिन्ह पे चुने हुए लोग, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास नगराध्यक्ष हैं और कांग्रेस को एक थोड़ी सी सफलता मिली है, 25 सीटें आई हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उबाटा की है जो 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। स्ट्राइक रेट में अगर देखा जाए तो 63% अगर बीजेपी के पास है तो 55% यानी एक्जैक्टली 54.9% हमारा स्ट्राइक रेट है, जबकि यूपीटी का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 18.5% है। यह सब तब हो रहा है जब ठाणे, कोंकण और मराठवाड़ा जो अनडिवाइडेड शिवसेना का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में उबाटा पूरी तरह से साफ हो गई है और वहां अगर किसी के प्रति वहां के मतदाताओं ने और शिवसैनिकों ने विश्वास जताया है तो वह विश्वास श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के अंदर दिखाया। मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग लड़के भी, क्योंकि पहले ये कहा करते थे विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ लड़ते इसलिए इनको इतनी बड़ी सफलता मिली। इस चुनाव में चूंकि अलग अलग लड़े, बावजूद इसके जिस प्रकार से हमारे नगराध्यक्ष चुन के आते हैं, जिस प्रकार से हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंचती है, यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के मराठी समाज में, मराठी लोगों ने, उन्होंने अपने मन से एकनाथ शिंदे जी के हवाले शिवसेना कर दी है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की शिवसेना जो है वही असली शिवसेना है, ऐसा महाराष्ट्र के मतदाताओं ने स्पष्ट एक जनादेश दिया हुआ है। यह जनादेश देने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ गद्दारी की, कांग्रेस से हाथ मिलाकर के हिंदुत्व छोड़ा और उसके बाद चंद जिहादी मुस्लिम वोटों के लिए जिस प्रकार से वो दिन रात समझौते करते हैं, उसको महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के मराठी मतदाताओं ने पूरी तरह से नकार दिया है। अब मुझे लगता है कि इस विषय पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना श्री एकनाथ शिंदे जी, बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है, ज्वलंत हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की जो विचारधारा है, उसके सही वारिस श्री एकनाथ शिंदे जी हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने स्पष्ट ऐसा संदेश दिया, स्पष्ट ऐसा जनादेश दिया है। तो मुझे लगता है कि अब इस विवाद पर ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। रही बात इस जीत की, तो जीत के जश्न में हम खुश हैं और अपना उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी तरीके से किसी गुमान में, किसी अहंकार में नहीं आता है, क्योंकि अब हमारे सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती है और वह है मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में लगभग 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव। पहली बार ऐसा चुनाव होगा जिसमें शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी करेंगे। इससे पहले उद्धव जी ठाकरे करते थे, बाला साहब भी करते थे, लेकिन पहली बार शिवसेना का नेतृत्व पूरे महाराष्ट्र में जीतने के बाद मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका, पालघर वाले क्षेत्र में वसई विरार महानगर पालिका या फिर पूरे महाराष्ट्र का ले ले, तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो आस्था, जो विश्वास महाराष्ट्र के मतदाताओं ने दिखाया है, वह विश्वास इन महानगर पालिकाओं के चुनाव में भी दिखाया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हम अलग अलग लड़े थे, जब ये 29 के 29 चुनाव बहुत एक आध जगह छोड़ दें और कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो हम सब मिल करके लड़ने जा रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी और वाटा के लिए बड़ी चुनौती बनकर के हमको पड़ेगी। मुंबई में 2.5 वर्षों 2022 के बाद से महानगर पालिका चुनाव नहीं और लिटरली 2022 के बाद से मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र सरकार चला रही। 2.5 वर्षों तक श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब, और अब श्री फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब। लगभग 4 वर्षों में अगर देखा जाए तो मुंबई में
महानगर पालिका का कामकाज हमने चलाया और मुंबई के लोगों को पिछले 25 वर्षों में जो उबाठा ने या उद्धव ठाकरे ने जो महानगर पालिका चलाई उस कामकाज और इस कामकाज में फर्क साफ साफ दिख रहा है। पहला और सबसे बड़ा फर्क रस्तों के विकास में। मुंबई के जो अंतर्गत रास्ते हैं उसको कंक्रीट किया जाए, यह सीधे साफ का और उसका नतीजा ये हुआ कि 1224 किलोमीटर रास्ते मुंबई के जो अंतर्गत रास्ते हैं, इंटरनल रोड्स हैं, उनका कंक्रीटीकरण हो गया। लगभग 800 किलोमीटर रास्तों का कंक्रीटीकरण चालू है। उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले मॉनसून में बाकी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आपको पॉटहोल दिखे होंगे, लेकिन मुंबई हर बारिश में पॉटहोल से संघर्ष करता था। मुंबईकर संघर्ष करते थे, उनके बाइक गिर जाते थे, उनकी गाड़ियां गिर जाती थी, बच्चे गिर जाते थे। इस बार मुंबई में पॉटहोल नहीं दिखे। यह मुंबई के रास्तों के कंक्रीटीकरण का सबसे बड़ा नतीजा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जबरदस्त काम किया। धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई किनारे रास्ता यानी कोस्टल रोड लगभग 10-10.5 किलोमीटर तैयार और ये ऑपरेशन में ऑलरेडी वहां पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं। 2027 तक बांद्रा से लेकर वर्सोवा तक का जो कोस्टल रोड है कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित करके बैठे और 2028 तक भाईंदर तक कोस्टल रोड जो किनारा रास्ता है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन ये किनारा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तब आपका समय बचेगा, आपका ईंधन बचेगा, लेकिन साथ साथ जो कार्बन इमिशन होता है लगभग 55% कम हो जाएगा। यानी मुंबई में जो प्रदूषण एक बड़ा विषय है, उस प्रदूषण के ऊपर भी एक अच्छा खासा कंट्रोल और नियंत्रण हो सकता है। पीने के पानी के मामले में मैं निश्चित तौर पर बहुत गर्व से कहना चाहूंगा कि मुंबई में पिछले कुछ दिनों में पीने के पानी की सप्लाई को ठीक किया गया, फिर भी एक डिमांड और सप्लाई में गैप है। इस समय 3950 मिलियन लीटर पानी सप्लाई करते हैं। आने वाले 5-7 वर्षों में मुंबई की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ेगी उस हिसाब से लगभग 6535 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जो 25 वर्ष में नहीं हो पाया, पिछले 4 वर्षों में इस तरह से अपने प्रोजेक्ट बनाए कि पानी सप्लाई के 3 मेजर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। एक गारगाई प्रोजेक्ट, इंजाल प्रोजेक्ट और दमनगंगा प्रोजेक्ट, इंजाल नदी जोड़ प्रोजेक्ट है। और इन तीनों प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही मुंबई में आने वाले 4-5 वर्षों में 2899 मिलियन लीटर अतिरिक्त पानी का सप्लाई होगा, जिसकी वजह से मुंबई के लोगों को पीने के पानी का कोई संकट नहीं झेलना पड़ेगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।